गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना ही चैनल आपका कोटाज कोचिंग एकेडमी। डियर फ्रेंड्स, बार बार मैं हर वीडियो में यही बात कहता हूँ कि आप लोग वीडियो शुरुआत से अंत तक अवश्य देखें, आपको उसमें कुछ न कुछ फायदा ही मिलेगा। काफी इफेक्टिव होने वाली होती है मेरी हर वीडियो, बहुत ही ज़्यादा। तो प्लीज़ यदि आप लोगों ने मेरा चैनल कोटाज कोचिंग एकेडमी यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। जिन भाइयों ने कर दिया है उनके लिए धन्यवाद, थैंक यू। जिन्होंने अब तक नहीं किया है, वीडियो देख रहे हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर किया करें अपने मित्रों में, फ्रेंड सर्कल में घुमा दें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, ताकि हम लोगों को आपसे प्रोत्साहन मिलता रहे कि हाँ हम कुछ सिखा रहे बच्चों को और बच्चे सीख रहे हैं। तो भाइयों, मैंने इससे पहले क्या बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं, डिस्काउंट और परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और यूनिट डिजिट, सिंप्लीफिकेशन, सर्च एंड इंडिसाइड्स, घातांक एवं करंडी, तो और भी सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं आपके इसी चैनल पर। तो आप उन टॉपिक्स को जिनमें आपको कमियां नजर आती हैं तो वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। हर एक टॉपिक की लगभग किसी की 6 वीडियोस, किसी की 7, किसी की 8, 10, 11, 12 तक वीडियोस बना दी है मैंने। तो प्लीज़ आप देखें जा करके। आज हमारा जो टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ये होता क्या है? साधारण ब्याज में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज होता ये है कि मान लिया जाए कोई धन है, कोई धन हमने किसी साहूकार से लिया या किसी व्यक्ति से लिया और उस पर रेट डाल दी 10% वार्षिक या छमाही या तिमाही, जो देगा कंडीशन वो, और तो पूछ लेगा 2 वर्ष बाद उसका ब्याज कितना हुआ, तो ब्याज निकाल देना है। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूलाज वो समझ लें क्या होते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज निकालना हो तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण SI, ये जो होता है ये बराबर होता है आपका मूलधन। मैं बताऊंगा मूलधन क्या है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये बनता है। मूलधन को हम कहते हैं P, इसे कहते हैं R और T को कहते हैं टाइम और अपॉन 100। तो हम कह सकते हैं P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है। P यानी मूलधन, मूलधन का नाम है प्रिंसिपल, दर को हम कहते हैं रेट, RATE, रेट। तो R ले लिया। समय को कहते हैं टाइम, तो इसमें से T, और साधारण ब्याज को कहते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। अब इसी में से हमें एक चीज और पता होना चाहिए, मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है हमारा मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन और जिस पर, उस मूलधन पर जितनी ब्याज लगी हो वो दोनों को ऐड कर दें, चंपत कर दें, तो बन जाता है आपका मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है?
मिश्र धन को हम कहते हैं अमाउंट, और ये अमाउंट जो होता है बराबर होता है SI सिंपल इंटरेस्ट प्लस मूलधन यानी P, ये हमारा अमाउंट बनता है। यदि हम लोगों को यहाँ से तो हमने ऐसा निकालनी थी तो ये फॉर्मूला बन जाता है। यदि हम लोगों को यहाँ से यदि P निकालना हो यानी मूलधन निकालना हो, P मूलधन P निकालना हो तो बराबर कर दें, और क्या करते हैं हम, देखिए इसी में से फॉर्मूला बताना है, P बताना है और आपको रेट भी बतानी है यानी दर भी पूछ लेता है वो, और यही से निकालूंगा मैं टाइम समय, ये तीन चीज भी पूछ लेता है वो कि हमें P निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगाना है, R निकालना हो तो क्या लगाना है, ST निकालना हो तो हमें क्या लगाना है। जब ये चार चीजों का संबंध हो तब, यानी SI का संबंध P और R और T दी हो तब, तो क्या फॉर्मूला बनता है मूलधन के लिए कि P बनाना है तो मैं देखिए यही से फॉर्मूला बना देंगे, बट्टे एक करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 100 का गुणा SI में, तो SI यहाँ पर SI इंटू 100 और अपॉन क्या P के साथ थे जो R और T यानी RT यानी दर और समय। अगर हमें रेट निकालनी हो तो वही बात 100 का गुणा SI में SI इंटू 100 अपॉन क्या निकालना था दर, तो P बचा और T बचा तो PT। यदि हमको T निकालना है यानी टाइम निकालना है तो बराबर कर दें SI, वही काम SI इंटू 100 यानी SI इंटू 100 और अपॉन में क्या लेते हैं हम, समय निकालना है तो P और R, ये फॉर्मूलाज हैं। कभी कभी क्या दे देता है वो, मूलधन ही देगा, अमाउंट दे देगा, दर दे दे, टाइम दे देगा, तो P पूछ सकता है वो, तो उसके लिए फॉर्मूला ये बनता है। P के लिए तो एक ये फॉर्मूला है और एक नया फॉर्मूला जो मिश्रण दिया हो तब के लिए कि P बराबर मिश्रण को हम A कहते हैं A इंटू 100 अपॉन 100 प्लस RT, ये फॉर्मूला याद अवश्य कर लें, ठीक है भाई। तो प्लीज आप लोग इन्हें नोट डाउन करें और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आप लोगों ने इसे मेरे समस्या को उतार लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए मैं साफ करता हूँ उसको, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इसके कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा और एग्जाम्पल बताकर फिर आपके क्वेश्चन कराऊंगा मैं बाद में। पहले एग्जाम्पल कुछ दे दूं, जैसे मान लिया जाए फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसमें दे दिया कि मूलधन यानी P दे दिया गया 200 रुपये, R दे दिया गया 5% वार्षिक यानी समय दर, और समय दे दिया गया 2 वर्ष। तो आपसे पूछा साधारण ब्याज, फर्स्ट एग्जांपल है ये, समझे, साधारण ब्याज। इसी क्वेश्चन को मैं कराऊंगा और इसी में से मैं चारों चीजें बताऊंगा, चारों बातें बताऊंगा, ठीक है, समझे। यदि हमें साधारण ब्याज निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, SI का फॉर्मूला है, हमने लिखा दिया है, आप देख सकते हैं। तो P की वैल्यू कितनी,
₹200 गुणा आर की वैल्यू कितनी 5 गुणा टाइम की वैल्यू कितनी 2, समय 2 है, और अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दें, यदि हम इनका गुणा कर दें तो 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 में 1 से डिवाइड भाग दिया तो 20 ही बचेगा। कितना बचेगा 20। तो हमारा SI जो है वो क्या निकला ₹20, ₹20 निकल आया। ठीक है, चलिए यदि मिश्रधन पूछ ले तो मिश्रधन यानी अमाउंट पूछ ले तो अमाउंट होता है हमारा P प्लस SI। तो P क्या है इसमें, P हमारा है ₹200 प्लस SI कितना है हमारा 20, बराबर हो जाता है ये 220। चलिए साधारण व्यास और अमाउंट निकल आया। यदि वो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दे देता समय न देकर, वो दे देता SI। मान लिया जाए ये क्वेश्चन ऐसा ही दे दिया जाता, मान लो ₹20। ये तो एक क्वेश्चन मैंने बता दिया था, उसे नोट डाउन करना था। इसके बाद में ये अगला क्वेश्चन मैंने दिया, अगला क्वेश्चन बना दिया है। अगला एग्जांपल समझ लो, इसको एग्जांपल नंबर 2, वही P वही R, लेकिन हमने क्या कर दिया SI को बदल दिया। SI हमने बना दिया इसमें 20 जो किसका आया हुआ था, तो इसमें से यहाँ पर समय कितना था वो अपने आप निकलेगा 2 वर्ष। देखिए वो मैं सिद्ध कर रहा हूँ, इस चीज को समझना। तो हमें निकालना है समय, इसमें पूछेगा वो क्या इस क्वेश्चन में समय निकालना है। ये क्वेश्चन आप अपने दिमाग से हटा दें, ये तो बन गए तुम्हारे दोनों चीज निकल आई, साधारण ब्याज निकल आया और अमाउंट निकल आया। अभी मैं इसमें ऐसे ही मैंने 20 निकाली थी तो 20 डाल दी, तो मैं समय निकालूंगा। यदि समय हमारा 2 वर्ष था पहले क्वेश्चन में, पहले एग्जाम्पल में 2 वर्ष था, तो 2 वर्ष आता तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है आपकी। देखते हैं तो टाइम का जो फॉर्मूला है वो लगा दें। टाइम बराबर होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R, या PR कह दो एक ही बात। तो SI कितना है इसका 20 इंटू 100 अपॉन P कितना 200 इंटू R कितना 5। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करा, 5 से इसको करा 4 बार, और 2 से 4 को करा 2 बार कैंसिल। तो हमारा जो टाइम निकला वो भैया कितना निकला 2, यानी 2 वर्ष। 2 एकम 2 वर्ष, ये हमारा टाइम निकला है। इसका आंसर ये बन जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। अब इसी में हम एग्जाम्पल नंबर 3 डालेंगे। अभी 3 डालें, एग्जाम्पल नंबर 3 बना लो अब इसको, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर इनको समझना, इनको बारी बारी से समझना मैंने क्या किया, कैसे बताया, किस तरह से वो आंसर निकल के आ रहा है। अभी हमने इसमें क्या करा कि समय हमने दे दिया, मान लो यहाँ पर हम दर पूछेंगे, इसमें समय दे दिया 2 वर्ष, तो रेट परसेंट कितनी है, कितनी परसेंट वार्षिक है, ये हमें R बतानी है इसमें। तो R के लिए वो R वाला फॉर्मूला लगा दें, R बराबर SI इंटू 100 अपॉन PT। तो SI कितना 20 गुणा 100, P कितना 200 इंटू T कितना 2। तो दर में 5 लगाएंगे, 5 आ जाए तो वही चीज निकल के आएगी। आप इससे दिमाग में समझ सकते हो। 0 से 0 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 2 से इसको करा कैंसिल, 5 कितना निकला भाई 5% प्रतिवार्षिक। तो हमारी जो R निकली वो कितनी निकले यहाँ से 5%। ये जो आंसर था ये इसके लिए है, थर्ड वाले के लिए है, और ये जो आंसर है वो दूसरे वाले के लिए था। अब इसमें क्या दे देगा, देखिए हमने समय निकाल दिया, हमने दर भी निकाल दी और SI भी निकाल दिया। अब वो क्या पूछ लेगा, P पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, P निकालना है आपको। तो देखिए अब हम यहां से क्या करते हैं कि अगला जो एग्जांपल बना रहा हूं मैं 4 नंबर, वो एग्जांपल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और इस 4 नंबर में एग्जांपल बना रहा हूं वो देखना किस तरह से। हमें निकालना है P। क्या निकालना है, P। तो P पर क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जांपल
समय 2 वर्ष, ठीक। और यहां से हमें आर जो है वो बना दी हमने 5% वार्षिक, ईयरली। वही क्वेश्चन है, बस मैं बता रहा हूं कि कैसे बनते हैं क्वेश्चन, किस तरह से आप समझ सकते हैं। तो जो 4 नंबर में पी बताना है, तो पी के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया आपको, पी बराबर होता है SI × 100 अपॉन RT। तो SI हमारा 20 था, इसमें 100 से गुणा किया, अपॉन, और R कितना, R इसमें था हमारा 5 और T था हमारा 2। तो देखिए 5 से इसको 4 बार करा कैंसिल, और इससे इसको 2 बार कैंसिल किया, 2 से गुणा 100 में 200, तो हमारा 200 आंसर आ गया, यानी पी कितना निकला, 200 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस तरह से ये पी निकल आया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट से, और फिर मैं आगे इसका जो अमाउंट दिया हुआ उससे मैं पी निकालूंगा। मैंने दो तरह से पी निकालने को बताया था, एक तो मैंने इसी में से बताया था, और एक बताऊंगा मैं अमाउंट देने के बाद। इसी क्वेश्चन को कराना बस, जो कि अमाउंट दिया हुआ आपका 200 रुपये। तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, इसे साथ करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना प्लीज। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, जैसे फी दे दिया इसमें 200 रुपये, अमाउंट निकालूंगा सीधा सीधा, ठीक है। ऐसे दे दिया आपको 20 रुपये, और R 5% था, और ऐसा ही नहीं दिया होगा इसमें, ऐसा ही छोड़िए, इसमें R दे दिया, और T टाइम इसमें 2 वर्ष, ठीक है। ये चीज दी होगी, P दिया होगा, T दिया होगा, और R दी होगी। अब इसमें से वो पूछेगा, सॉरी A दिया होगा, यहाँ पर A अमाउंट, A दिया हुआ, A यानी अमाउंट, मिश्रधन। जो मैं मूलधन बताने की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट समझना इस बात को। मिश्रधन दिया होगा 220 रुपये, जो आया था इसका वही मान रहे हैं, वही क्वेश्चन करना है, और 200 आ जाता है इसका मूलधन, तो वही आंसर हमारा ये सेटिस्फाइड हो जाएगी कंडीशन। मिश्रधन 220 रुपये, टाइम इतना और आर इतना, तो हमें निकालना है मूलधन। मूलधन P बराबर, हमने बोला था अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस RT। क्या बोला था, R इंटू T। तो अमाउंट हम देखें, अमाउंट हमारा 220 रुपये है, इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R की वैल्यू 5 इंटू T की वैल्यू 2। तो आप इसे कह सकते हैं 220 पर 2 जीरो इंटू कर देंगे तो, और ये बन गया तुम्हारा 10, इसमें जोड़ दें तो ये बन गया आपका 110। 0 से 0 कैंसिल करा, 11 से इसको 11 दूनी 22, 2 जीरो बच गई। तो यहाँ पर आपका क्या निकला भाई, P। मूलधन निकला है आपका 200 रुपये। तो एक ही क्वेश्चन से मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये करना है, किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, किस तरह से हमें कंफर्म करना है, किस तरह से हमें सोचना है, डायरेक्ट अप्रोच कैसे लगानी है। तो ये इसका मैंने आज आपको बेसिक बताया है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, धन्यवाद।